हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन कोई आता है तो वह क्वेश्चन इस सेशन से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनुरोध मेरा यही है कि सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई कमी महसूस होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे टॉपिक का नाम है, जो आपको दिखाई दे रहा है, कि वर्ष 2023 में स्थापित प्रतिमाएं, स्टैचू। इसमें आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मिलेगी जो हैदराबाद में है, स्टैचू ऑफ नॉलेज मिलेगी लाल, जो आपकी नॉलेज मिलेगी आपको जो लातूर में है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सम्मानित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये इस तरह से आपको इसमें बहुत सारी प्रतिमाओं के बारे में आप इसमें देखेंगे। भारत में वर्ष 2022 और 2023 में जितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनके बारे में बताऊंगा, और विशेष रूप से उनकी जो ऊंचाई है, कितनी फीट है, कितनी मीटर है, और किस महापुरुष की है, और वर्तमान समय में इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आयोग इस पर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा। हाँ तो बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको इसमें एक चीज और अपनी तरफ से ऐड करके ये बताऊंगा कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। 28 राज्य में से मैं प्रत्येक राज्य को साथ लेके चलूंगा। उसका आपको एक पीडीएफ इसमें देखने के लिए मिलेगा। उसमें उस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, नदियाँ कौन सी हैं, और वहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और वर्तमान समय में उस राज्य का क्या योगदान है। ये 5 मिनट का इसमें सेशन हुआ करेगा, जो आपको शुरुआत में देखने के लिए मिलेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखिए, आज मैंने जो राज्य लिया है स्टैच्यू ऑफ भारत की प्रतिमाओं के साथ साथ वो केरल राज्य लिया है बच्चों। कौन सा राज्य लिया है? केरल राज्य लिया है मैंने, केरल राज्य लिया है। आपको केरल राज्य के बारे में बताऊंगा। तो आइएगा मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखिएगा, मैंने इसमें केरल राज्य को सबसे पहले सम्मिलित किया है। केरल राज्य के बारे में आपको बताऊंगा, केरल राज्य की सबसे पहले स्थापना कब हुई है। तो बच्चों, जो केरल राज्य है इसकी जो स्थापना है बच्चों, वह 1 नवंबर 1956 को हुई है। मतलब जो केरल राज्य है बच्चों, टॉपिक आपका केरल राज्य, इसमें केरल राज्य की जो स्थापना है बच्चों, वो आपकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को हुई है। आपको फिर सूचित करना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक जो भारत में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में बताना है, लेकिन साथ में आपको एक ये अलग से इसी सेशन में आपको एक राज्य के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज और प्लस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो केरल राज्य की स्थापना है बच्चों, वो कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई है। वर्तमान समय में इसकी राजधानी क्या बच्चों? त्रिवेंद्रपुरम है। क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है। इसके बाद देखा जाए यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप याद रखिए पिनाराई विजयन। कौन है बच्चों? पिनाराई विजयन है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। पिनाराई विजयन है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पिनाराई विजयन, ये लिखा हुआ है। जबकि यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है बच्चों, वो आरिफ मोहम्मद खान है बच्चों। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, यहाँ के गवर्नर हैं। जबकि मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। कौन है बच्चों? पिनाराई विजयन। इसकी स्थापना 1956 में हुई है। यहाँ का राजकीय पशु पूछा जाता है बच्चों, हाथी है। यहाँ का राजकीय पशु क्या बच्चों? हाथी है। जबकि यहाँ का राजकीय पक्षी है वो नारियल का पौधा है, नारियल का पेड़ है। जबकि राजकीय फूल है वह कानिकोत्रा है। कौन सा बच्चों? कानिकोत्रा। याद रखेंगे, यहाँ का राजकीय जो फूल है वो कौन है? कानिकोत्रा है। और राजकीय पक्षी है वो हार्नबिल है। कौन सा बच्चों? ग्रेट ईगल हार्नबिल, ग्रेट ईगल हार्नबिल है। अब देखिए, उस राज्य से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, अगर इसके पड़ोसी राज्य पूछी जाए, पड़ोसी राज्य पूछी जाए, तो ये तमिलनाडु,
तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य है वो इसका पड़ोसी राज्य है। आपने देखा होगा कि जैसे इस तरह भारत का कुछ मैप होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर केरल राज्य है। क्या राज्य है? केरल राज्य है। इधर इसके तमिलनाडु है बच्चों इस तरीके से, और ऊपर इसके कर्नाटक है इस तरीके से। तो ये केरल राज्य है। केरल राज्य कौन सा बेटा? ये केरल राज्य है। और इसके ये इधर तमिलनाडु है और इधर ये आपका कर्नाटक है। तो इसके दो पड़ोसी राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु इसके तमिलनाडु और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं। अब इससे हम हटकर कुछ चीजें बताता हूं जो एग्जाम आती हैं, जो एग्जाम में आती हैं, उन्हें जरा एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर नदियां कौन कौन सी हैं केरल राज्य में? केरल राज्य की नदियां कौन कौन सी हैं? तो नदियां पूछ ली जाती हैं। देखो भारत पूजा यहाँ की नदी है। कौन सी? भारत पूजा पूछी गई है बच्चों कि भारत पूजा नदी भारत के किस राज्य में है? तो बता सकते हैं केरल राज्य में। किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है। भारत पूजा नदी कहाँ पर है? केरल राज्य में। इसके बाद जो अन्य नदी है उसका नाम है नेत्रावती। नेत्रावती नदी बच्चों कहाँ पर है? तो बता सकते हैं आप कहाँ पर है बच्चों? नेत्रावती नदी या फिर केरल राज्य में। पेरियार नदी बहुत पूछी जाती है, और यही पूछा था पेरियार किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है पेरियार नदी। उसका प्रतीची नदी है, ये कहाँ की है बच्चों? ये नदियां केरल राज्य में है। कहाँ पर बच्चों? केरल राज्य में है। इसके बाद जो नदियां हैं तो यहाँ पर बांध भी पूछ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर नदियां हैं कौन कौन सी? भारत पूजा, नेत्रावती, पेरियार और प्रतीचा नदी। अब नदियां हैं तो बांध 100% होंगी। तो कौन कौन से बांध हैं वो आपको देखता हूँ। मलम, देखो सबसे पहले ये बांध दिया हुआ है बच्चों, मलम पूजा बांध। कौन सा? मलम पूजा बांध। ठीक है, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। आपको ये कमेंट सेक्शन में देखना है, गूगल पे सर्च करना है कि मलम पूजा बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है। अच्छा, इडुक्की बांध आपको बताना है, इडुक्की बांध किस नदी पर है? हालांकि पेरियार नदी पर है ये इडुक्की बांध। उसके बाद परम्बिकुलम बांध किस नदी पर है? मुल्ला पेरियार बांध ये किस नदी पर है? और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो बांध है नैयर बांध पूछा जाता है। इसमें नैयर बांध किस नदी पर है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वो कौन सा है? एक तो इडुक्की बांध बहुत पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इडुक्की बांध। दूसरा नैयर बांध बहुत पूछा जाता है, ये दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये से बहुत पूछा जाता है। तो इडुक्की बांध केरल राज्य में और नैयर बांध ये पूछा जाता है, ये आपका केरल राज्य में है। अब देखो यहाँ से कुछ और बातें लेकर के आती हैं। यहाँ पूछा जाता है यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य बच्चों, यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो आप बता सकते हैं कथकली का आकार है, शास्त्रीय लोक नृत्य आप जानते हैं। मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय लोक नृत्य है। केरल राज्य में दो शास्त्रीय लोक नृत्य, कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम बच्चों। कौन सा? कथकली और केरल वो मोहिनीअट्टम यहाँ के दो प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य है। उसके बाद इडियान है। कौन सा बच्चों? इडियान है और कोलकती है। कोलकती पूछ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग याद रखना। कुडियाट्टम ये कहाँ का है? केरल का है। और कोलकती ये कहाँ का बच्चों? ये पूछा है, कोलकली पूछा जाता है, ये कहाँ का है बच्चों? तो ये बच्चों केरल राज्य के हैं। तो मैंने चार आपको यहाँ पे लोक नृत्य बताए, कथकली, मोहिनीअट्टम, कडियाट्टम और कोलकली, यहाँ के केरल राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके बाद मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उन्हें भी आप देख लिए। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे सबसे पहला, ये इंपोर्टेंट है बच्चों सारे, एराविकुलम किस राज्य में बच्चों? एराविकुलम बच्चों राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। जो एराविकुलम है ये किस राज्य में बच्चों? ये भी आपका केरल राज्य में। उसके बाद चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य नंबर 2 पर आता है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर बच्चों? ये भी आपका केरल राज्य में। साइलेंट वैली तो बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया। साइलेंट वैली सब लोग जानते हैं, नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल राज्य में। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य ये बच्चों कहाँ पर है? केरल राज्य में। उसके बाद पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये पूछा जाता था, तो इसमें 5 दिए हुए हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य,
कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 अगर आप ठीक से याद कर लेंगे, 2-3 बार इस सेशन को देख लेंगे, तो मैं जानता हूं सब कुछ इसमें आपको याद हो जाएगा, सब कुछ इसमें याद हो जाएगा। अब कभी कभी इसके हवाई अड्डे पूछ ले जाते हैं, तो हवाई अड्डा आप जान सकते हैं, त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कोच्चि हवाई अड्डा है, कर्नूल है, कालीकट है, हवाई अड्डे हैं। ये 3-4 हवाई अड्डे हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है कि देखिए बच्चों, इसके बाद जो पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से पूछी जाती है, वो आपको बताता हूं कि यह भारत का जो केरल राज्य है, यह भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। मतलब इसकी जो लेवलिटी है वो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनमें सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो केरल जिला है, इसमें 14 जिले हैं बच्चों। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। नॉलेज के लिए आप, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इसी तरीके से जो केरल राज्य है उसमें बच्चों कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। और यहाँ का सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात है, वो 1084 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं। कितनी? 84 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, मतलब 84 महिला फालतू है। ठीक है, इसलिए यहाँ का जो लिंगानुपात है हमेशा प्लस में रहता है। कैसा रहता है? प्लस में रहता है। अगर यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर मलयालम बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल राज्य में मलयालम बोली जाती है। और यहाँ की साक्षरता है बच्चों, वह 94% है। कितनी है? केरल राज्य की साक्षरता है वो 94% है। 94%, मतलब 6% लोग ही केवल अशिक्षित हैं, बाद बाकी सारे लोग पढ़े लिखे हैं। 94% इसकी साक्षरता है। जैसे पुरुष साक्षरता देखी जाए तो पुरुष साक्षरता बच्चों 96.11 है, और महिला साक्षरता है वो 92.07 है। इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ की जो लोकसभा की सीट है बच्चों, वो 20 है बच्चों। कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है? सॉरी, जब राज्यसभा की सीट कितनी है बच्चों? 9 है। कितनी है? 9 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 9। लोकसभा कितनी है बच्चों? 20 है। कितना आपको क्लियर हुआ? कभी कभी इसका जो क्षेत्रफल है पूछ लिया जाता है, वो हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इसका ये क्षेत्रफल है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, वो आपको मैंने। अब देखिए, मैं चलता हूं अपने मुख्य टॉपिक की ओर, जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक की ओर, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मेरा टॉपिक का नाम ये है कि भारत में जो स्थापित की गई है प्रतिमाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मतलब समानता की प्रतिमा। क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए कि समानता की प्रतिमा किससे, महापुरुष से संबंधित है, या कहां पर स्थापित की गई है, या फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया जाए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस राज्य में स्थापित है, किस राज्य में स्थापित की है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, पठानकोट, पंजाब, और लखनऊ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका हैदराबाद में स्थापित की गई है। कहां पर बच्चों? हैदराबाद में स्थापित की है। और यह संत जो 10वीं शताब्दी के केरल के रहने वाले एक संत थे, इनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। क्या नाम था? श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य जी थे। उनकी स्मृति में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो जस्ट आप देखिएगा, मैं बताता हूं, तो आपको ये क्लियर हो गया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई बच्चों? ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की है। श्री रामानुजाचार्य की याद में स्थापित की गई है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी भी देखिए कि सभी परीक्षा हेतु है ये, जिनकी स्टैच्यू दार्शनिक संत रामानुजाचार्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, में हैदराबाद में स्थापित की गई है। कहां पर? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह प्रतिमा 216 फीट, कितनी बच्चों? 216 फीट ऊंची है। कितनी है? 216 फीट ऊंची है बच्चों। ये आप इसको याद रखना,
कि ये कहाँ पर है। पहले तो नंबर तेलंगाना में है और कितनी ऊंची है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। जो रामानुजाचार्य है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो समानता की प्रतिमा है वह 216 फीट ऊंची है और हैदराबाद, जो तेलंगाना की हैदराबाद राज्य उसमें शहर में स्थापित की गई है। यह पंच धातु से बनी हुई है जिसमें मुख्य रूप से आपका पीतल और जस्ता का प्रयोग किया गया है और अन्य धातुओं से यह बनाई गई है। धातु की दुनिया में देखा जाए तो सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से ये एक है बच्चों। देखिए अब थोड़ा रामानुजाचार्य के बारे में जान लेते हैं कि 1017 में तमिलनाडु के पेरम्बटूर, श्री पेरम्बटूर में जन्मे रामानुजाचार्य की एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये बच्चों कौन थे, ये कहां पर पैदा हुए थे, तमिलनाडु में। कहां पैदा हुए थे, तमिलनाडु में। और ये कौन थे, एक वैदिक दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे। इसलिए इनकी जो प्रतिमा है इस स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इनका नाम दिया गया है कि समाज सुधारक थे। समाज को, हर दायरे को समान रूप से देखते थे। कहीं पर इनके मन में, संत थे भाई, इनके मन में कोई मतलब भेदभाव की भावना नहीं थी। इसलिए इनकी जो प्रतिमा का नाम रखा गया है, वह जो रखा गया है वह उसका नाम इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमा रखा गया है। अब बच्चों चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भगवान शिव की 112 मीटर, भगवान शिव की 112 मीटर की जो प्रतिमा है, कितनी बच्चों, 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है भगवान शिव की। देखिए भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा, मतलब विश्वास की प्रतिमा। बिलीफ होता है विश्वास करना। लोगों की, भारत एक अनेक धार्मिक मान्यता वाला देश है और यहाँ पर ईश्वर को, भगवान को एक बहुत ही आस्थावान रूप से पूजा जाता है बच्चों। इसलिए भगवान शिव की, क्योंकि भारत के सबसे बड़े जो गॉड हैं वो भगवान शिव माने जाते हैं, उनके विश्वास को स्वरूपम के रूप में एक प्रतिमा स्थापित की गई है 112 मीटर बच्चों। कितनी, 112 मीटर स्थापित की गई है। और ये कहां पर स्थापित की गई है, ऑप्शन आप सामने, पुणे है, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, नाथद्वार राजस्थान और सूरत गुजरात। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ये स्थापित कहां पर की गई है, नाथद्वार राजस्थान में स्थापित की गई है। कहां पर बच्चों, नाथद्वार राजस्थान में इनकी प्रतिमा, भगवान शिव शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है जो 112 मीटर ऊंची है। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ से विश्वास का स्वरूप में है। बच्चों ये कहां पर, किस तरीके से है, उसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं, जरा बने रहिएगा, देखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी में देखें तो इस स्टैच्यू ऑफ बिलीफ में विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है, जो राजस्थान में, कहां पर बच्चों, राजस्थान में स्थापित की गई है। और राजस्थान के नाथद्वार में, कहां पर, नाथद्वार में शिव जी की 112 मीटर प्रतिमा स्थापित की है, जो 369 मीटर फुट, सॉरी कितनी, 369 फीट है बच्चों। कितनी है, फीट ऊंची प्रतिमा है। अगर मीटर में आए तो 112 मीटर और फीट में आए 669 फीट ऊंची ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इतना क्लियर हुआ। याद रखिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस, देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस भगवान से संबंधित प्रतिमा है, तो आप बता सकते हैं शिव शंकर से, भगवान शिव जी से संबंधित है और राजस्थान के नाथद्वार में स्थापित की गई है। राजस्थान के नाथद्वार में स्थापित की गई है। कहां पर बच्चों, नाथद्वार के, राजस्थान के नाथद्वार में स्थापित की गई है। 112 मीटर या 369 मीटर फीट ऊंची ये प्रतिमा है। कितनी बच्चों, 369 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ये आपको मैं जानता हूं क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया है, ये दिया हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा, किसकी, नटराज। ये भी ध्यान रखिए, जो नटराज है, ये जो एक नृत्य की मुद्रा में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये नटराज भगवान शिव की प्रतिमा है। कितनी, भगवान शिव की प्रतिमा बच्चों, शिव शंकर जी की प्रतिमा है, जो नटराज की अवस्था में, तमिल मोस्टली ये साउथ इंडिया में ऐसे चित्र को देखने को मिलता है। नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो बच्चों देखिएगा, यह नासिक में, ऑप्शन दिया है नासिक में, नई दिल्ली, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो बच्चों ये जो स्थापित की गई है, जस्ट बताता हूं, यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर यह जो प्रतिमा है नटराज की प्रतिमा, यह तमिलनाडु के, इसमें ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु के तंजावर में है। कहां पर है,
तंजावर में स्थापित की गई है। कहाँ पर बच्चों? तंजावर में स्थापित की। तमिलनाडु के तंजावर में, ये तमिलनाडु राज्य है, उसमें तंजावर स्थान पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसमें हालांकि ऑप्शन नहीं था इसमें कोई भी, ये कहाँ पर स्थापित की गई है नटराज की प्रतिमा, तो बता सकते हैं तमिलनाडु के तंजावर में। कहाँ पर बच्चों? तमिलनाडु के तंजावर में। अब देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इनका क्या रोल रहा है। हालांकि स्थापित तो पहले से, इसका कुछ रोल रहा है बच्चों, जो आपको इस सेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिएगा G20 का शिखर सम्मेलन बच्चों, आप जानते हैं G20 का शिखर सम्मेलन है, वह 2023 में भारत में आयोजित हुआ। कहां पर? भारत में आयोजित हुआ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इस पर क्या हुआ? इस आयोजन के समय में आयोजन स्थल पर विश्व नेताओं का स्वागत नटराज भगवान शिव की ब्रह्मांडी नृत्य मुद्रा में 27 फीट ऊंची एक लुभावनी प्रतिमा द्वारा किया गया है। सॉरी, अष्ट धातु 8 मिश्र धातुओं से बनी इस भव्य मूर्ति का वजन लगभग 20 टन है। कितना बच्चों? 20 टन इस मुद्रा का, इस मुख का वजन है। तमिलनाडु के तंजावर, कहां पर बच्चों? ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के तंजावर जिले में स्वामी मलाई के कुशल कारीगर द्वारा निर्मित यह उत्कृष्ट कृति प्राचीन नटराज मुद्राओं से प्रेरणा लेते हुए परंपरा की आधुनिकता के साथ जोड़ती है। क्या करती है? जोड़ती है। आप इसे देख सकते हैं। और सिर्फ हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर में कि जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो वह किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो नटराज जी की प्रतिमा थी, उनका किया गया है, जो भगवान शिव से संबंधित है। इतना आपको बच्चों क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, जैन आचार्य विजय वल्लभ श्रीश्रम जी महाराज की मूर्ति, शांति की प्रतिमा, किसकी बच्चों? शांति की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जाता है इसे। क्या आता है? स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जाता है। का अनावरण कहां पर किया गया है? का अनावरण कहां पर किया गया? ध्यान दीजिए, जैन आचार्य विजय वल्लभ श्रीश्रम, जैन आचार्य है विजय वल्लभ श्रीश्रम की जो मूर्ति है, जिसे शांति की प्रतिमा कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जाता है, का अनावरण कहां पर किया गया है? तो बच्चों ऑप्शन दिए हुए रांची, सूरत मध्य प्रदेश और पाली राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बच्चों राजस्थान है। कहां पर बच्चों? राजस्थान बिल्कुल सही है। जो जैन आचार्य है विजय वल्लभाचार्य जी, उनकी स्मृति में उनकी मूर्ति का नाम शांति की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस जिसे कहा जाता है, वह राजस्थान में स्थापित की गई है। कहां पर बच्चों? राजस्थान में स्थापित की गई है। आपको ये चित्र इनका दिखाई दे रहा होगा, ये इनका चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य वो देखिए, ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी में सही परीक्षा के लिए स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में, कहां पर बच्चों? राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा नामक स्थान है, गांव है जैतपुरा। क्या है? गांव है में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरश्री जी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह 27 फीट ऊंची है। कितनी बच्चों? 27 फीट ऊंची है, 1300 किलोग्राम की है। कितनी बच्चों? 1300 किलोग्राम की है। तो आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ किससे संबंधित है? बता सकते हैं कि जैन आचार्य जी हैं, जिनका नाम विजय वल्लभ श्रीश्री है, इनसे संबंधित है। और राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा नामक स्थान पर यह स्थापित की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा जैसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है लातूर महाराष्ट्र, पठानकोट पंजाब, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इनका जो अनावरण किया गया है वह किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर बच्चों? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। कहां पर? लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। इंडिया में इस बार दो स्थानों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एक आपका जो दिखाई दे रहा है लातूर महाराष्ट्र में, जो आपको इस मुद्रा में, बैठी हुई मुद्रा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो बैठी हुई मुद्रा में चेयर पर, वो कहां पर है बच्चों? वो आपकी लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन दूसरी और है जो इसी सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इनके बारे में कुछ जानकारी है, वो आपको बताता हूं मैं, जरा देख लीजिए। परीक्षा में क्वेश्चन कोई छूटे नहीं, बस मेरा टाइम। महाराष्ट्र के लातूर में, किस बच्चों? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा, इसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। कि 70 फीट ऊंची, कितनी बच्चों? 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या जनक, पितामह या जन्मदाता सब कुछ कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अभी हाल में
इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि वर्ष 2023 में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उनको यह सम्मान दिया गया है। तो बच्चों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीजिए। समृद्धि की मूर्ति, समृद्धि की मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। समृद्धि मतलब वृद्धि होना, इंक्रीजिंग, तो इसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहां स्थापित की गई है? जिसे समृद्धि की मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, ये कहां पर स्थापित की गई है? तो बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु और लातूर। लातूर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इनकी जो स्थापित की गई है बच्चों वह बेंगलुरु में स्थापित की गई। कहां पर? बेंगलुरु में स्थापित की गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल। देखिए स्टैचू, ये देखो सबसे पहले ये किन की स्टैचू है? ये जो प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है? तो ये बेंगलुरु जो शहर है उसके जो फाउंडर थे, उसके जो संस्थापक थे, श्रीनाथ कैपेगौड़ा, क्या नाम था? श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा जी की स्मृति में इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्चों एक बात ध्यान रखना, जहां पर मोदी अपने हाथों से किसी चीज का अनावरण कर दे तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसके द्वारा इनका अनावरण किया गया है? मोदी जी द्वारा किया गया है। यह कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची है। ये पूछा जाता है इनकी ऊंचाई कितनी है, तो 108 फीट है, याद रखिए 108 फीट। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से समृद्धि प्रतिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समृद्धि की प्रतिमा कहा जाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ, जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि प्रतिमा है, वो कर्नाटक राज्य के जो बेंगलुरु है उसमें स्थापित की गई है और श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा की यह प्रतिमा है। अच्छा, इस जो मूर्ति है इसका जो मूर्तिकार है वो रामवी सुतार है। कौन है बच्चों? रामवी सुतार है इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है बच्चों। ये कभी कोई पूछ भी जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची, श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा, जैसे शांति प्रतिमा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? शांति प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस भी कहा जाता है, का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया। किसने बच्चों? अमित शाह जी ने किया है। कहां पर स्थापित की गई है बच्चों? ये नई दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और श्रीनगर। तो बच्चों ये श्रीनगर में स्थापित की गई है। कहां पर? श्रीनगर में इसका स्थापित की गई है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी है वो आप देख लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर राज्य में है। श्रीनगर में किसमें? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसमें श्रीनगर में स्थापित की गई है। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है और वजन 600 टन है बच्चों। कितना टन है? 600 टन है। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। किस राज्य में स्थापित है? आप अच्छी तरह जानते हैं, यह मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल जी की प्रतिमा है। 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? समानता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? समानता दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं की यह प्रतिमा है जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इनके बारे में विशेष जानकारी जस्ट आपको बताता हूं बच्चों में। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कहां पर? गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितनी? दुनिया की सबसे ऊंची मतलब 182 फीट ऊंची है। कितनी बच्चों? 182 फीट ऊंची है। सॉरी मीटर ऊंची है, फीट नहीं है।
182 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर है। किस पर है? यही पूछा जाता है, नर्मदा नदी के तट पर है, केवड़िया में है। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसकी जो मूर्तिकार थे, रामबी सुतार थे। कौन थे? रामबी सुतार थे। कौन थे बच्चों? रामबी सुतार थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ मोरबी गुजरात में, राजस्थान जयपुर, मोरबी गुजरात, राजस्थान जयपुर, इसके साथ साथ हरिद्वार उत्तराखंड, भोपाल मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपको इसमें क्लियर हो रहा होगा कि मोरबी गुजरात में स्थापित की गई है। कहां पर? मोरबी गुजरात में स्थापित की गई है। भगवान बजरंगबली की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात में स्थापित की गई। कहां पर बच्चों? गुजरात में स्थापित की है, मोरबी गुजरात में। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। और इनका जो अनावरण किया है इस मूर्ति का, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा इनका किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची, कितनी बच्चों? 28 फीट ऊंची, 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी मूर्ति, ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनी मूर्ति बच्चों, ये वाली की मूर्ति स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई है ये पूछा है। लाल किले में स्थापित की गई है, जंतर मंतर पर स्थापित की गई है, ताजमहल के पास स्थापित, आगरा में स्थापित की गई है, या इंडिया गेट के पास जो नई दिल्ली है वहां पर स्थापित की गई है? तो बच्चों यह इंडिया गेट के पास में स्थापित की गई है। कहां पर बच्चों? इंडिया गेट के पास में स्थापित की गई। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, आप ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन स्लिप ना हो, कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। इंडिया गेट के पास में कैनोपी के 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई, जिसका पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया बच्चों? अनावरण किया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया ये। वर्ष 2022 शुरू की गई स्थापित दिवस पर। देखो वर्ष 2022 की शुरुआत में संभावित दिवस 23 जनवरी बच्चों, संभावित दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? संभावित दिवस सुभाष चंद्र बोस की स्मृति मनाया जाता है। इनके 125वें जन्मदिन के अवसर पर सैमुअल की एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, शयन मतलब लेटी हुई मुद्रा बच्चों, किसी लेटी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? शिमला में, बोधगया, भुवनेश्वर में, चेन्नई में। शिमला, बोधगया, भुवनेश्वर और चेन्नई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका बोधगया है। कहां बच्चों? बोधगया, बिहार में। कहां पर बच्चों? बिहार में। कहां पर है? बिहार में स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की है? बिहार में स्थापित की गई है। कैसी? शयन मुद्रा में। इस चीज का ध्यान रखिए, कैसी मुद्रा में? खड़ी नहीं है बच्चों, इस शयन मुद्रा में लेटी हुई, सोई हुई अवस्था में है ये। तो देखिए इनके बारे में देखिए, बोधगया में, बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी, शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है, बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वे मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होगी बच्चों। कितनी होगी? 300 फीट ऊंची, 100 फीट लंबी होगी इस तरीके से और 300 फीट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लासेस से बनाया जा रहा है तथा इससे मूर्तिकार मिंटो पाल है। हाँ बच्चों याद रखिए, इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वो कौन है बच्चों? मिंटो पाल है। कौन है बच्चों? मिंटो पाल है। अब देखिएगा नेक्स्ट है बच्चों, मैंने बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 2 जगह वर्ष 2023 में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो कहां कहां पे? दूसरी ये है, एक तो बैठी हुई मुद्रा में थी और एक दूसरी अभी खड़ी हुई स्टैंड मुद्रा में। क्वेश्चन है, भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची 112 फीट, कितनी बच्चों? 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? केरल में किया गया, कर्नाटक में किया गया, तेलंगाना में किया गया है, या हैदराबाद? हैदराबाद, देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनका जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ये हैदराबाद में बच्चों। कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। क्लियर हुआ? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है जो 125 फीट ऊंची है। ये कहां पर बनाई गई है? हैदराबाद में की गई है। और इसका जो
बनाया है वह जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका मुख्य रूप से योगदान रहा है इसमें बनाने में। किनका बच्चों? जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है बनवाने में। तो देखिएगा इनके बारे में थोड़ी जानकारी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, क्या नाम बच्चों? चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची, कितनी? 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। हैदराबाद में यह प्रतिमा अब भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैदराबाद में ये प्रतिमा बनाई है वो अब तक भारत की ये सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा होगी। यह हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। सुंदर किनारों पर राज्य सचिवालय के निकट स्थित प्रतिमा एक भव्य समारोह में यह स्थापित की गई है। तो बच्चों ये मेरा छोटा सा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध ये करता हूँ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसी तरीके की आप वीडियो चाहते हैं नए और मैं जीएस के ऑल विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को पढ़ाता हूँ बहुत ही शालीनता के साथ। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ना तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। नए सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।